वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इससे पहले हमारी वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया न्यूट्रिशन, कंप्लीट कर लिया डाइजेशन, कंप्लीट कर लिया रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये हमारा चैप्टर कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, अब बात आती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस या फिर कोई सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है या फिर हमारा एब्जॉर्ब होता है, और वो क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बॉडी एक हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसको सुचारू रूप से काम करने के लिए या फिर एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी के लिए ये आप बोल सकते हो कि एसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, एसेंशियल कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। वो हमारे बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्ब या सिंथेसाइज होते हैं और दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। और वो किसकी हेल्प से पहुंचाया जाता है, वो पहुंचाया जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, ये वही बात कह रहा है, टू कीप द क्रूशियल प्रोसेस इज रनिंग इन, हमारी जो बेसिक प्रोसेस है इसको रनिंग करने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के वाइटल एलिमेंट्स या कंपोनेंट होते हैं वो डिलीवर किए जाते हैं बाय द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट है ना उनके पास। और किसके हेल्प से होता है, ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से ही होता है। अब मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड होता है ना उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। वो क्या करता है, आगे हम आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो किसके हेल्प से होता है, ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो पूरी बॉडी के और जो मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है ना हमारी बॉडी से, वो भी रिमूव हमारा कौन सा करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही करता है, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहता है, देखिए, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखिए, इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है हमारी आर्टरीज का, वेन्स का और ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, ये विद द हार्ट ऑफ या फिर द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू इट, और ये हार्ट है ना वो क्या करता है, पंप करता है हमारे ब्लड को। ठीक है, अब बात आती है, इट्स प्राइमरी रोल इज टू प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड हार्मोन्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो पहला काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, प्राइमरी रोल जो होता है वो क्या करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए और हार्मोन्स हो गए, वो प्रोवाइड करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अल्टरनेटिवली हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन्स फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज टू बी प्यूरिफाइड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। क्या करता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हमारा जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, उसके अंदर टॉक्सिन्स हो गए, सेल के, टिश्यू के, प्यूरिफाई और एक्सपेल भी कौन करता है बॉडी से, वो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही इसमें हेल्प करता है। ये सिंपल सी बातें थी, ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। देखिए, ये हमारा क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन का डायग्राम से आप हेल्प से आपको दिखाया गया है, जिसमें जो रेड लाइंस है ना, इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू लाइंस दिखा रखी है, मीन्स ये लाइंस नहीं है, आप एक टाइप से ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हो, आर्टरी वेन बोल सकते हो, ये हमारी कैपिलरीज हो गई। ठीक है, तो जो हमारी ये दिखा रखी है ब्लू कलर में, ये हमारी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, और इसके अंदर रेड वाले में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई। ठीक है, जैसे ही देखो इसमें क्या आ रहा है, हमारा जो लेफ्ट साइड है ना हार्ट का, इसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और इसमें क्या हमारा डीऑक्सीजनेटेड है राइट साइड में। ये हमारा किसका डायग्राम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अभी देखिए, organs of circulatory system, the human circulatory system comprises 4 main organ that have the specific role and function। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ना 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और रोल प्ले करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। कौन कौन से हैं, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई और लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे क्या है, 4 सर्कुलेटरी सिस्टम के एसेंशियल ऑर्गन्स हैं। अभी देखिए, नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ह्यूमन हार्ट है भाई, ध्यान रखना इसको, किसका डायग्राम, ये ह्यूमन हार्ट का। अभी देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, ये हमारी लेफ्ट एट्रियम है, ये वाली। ठीक है, और ये हमारा क्या है,
लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमारा इस साइड में क्या है, राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये नीचे आपको दिखा रखा है। और एक बात और देखो, इसमें है ना बीच की एक लाइनिंग बनी हुई है ये वाली, और ये सेपरेट कौन क्या किसको कर रही है, ये हमारे लेफ्ट और राइट एट्रियम को या फिर राइट वेंट्रिकल को, इनको वो कर रही है ना, सेपरेट कर रही है। और इसका सेपरेट कर रही है ना, इस वॉल्स का क्या नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। अभी देखिए इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन से पार्ट में आता है हार्ट के, वो लेफ्ट वाले पार्ट में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर हमारा पंप होके पूरी बॉडी में चला जाता है। सेम इसी प्रकार हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आता है, हमारे राइट एट्रियम में, और फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर वो पंप होके कहाँ चला जाता है, हमारा लंग्स की तरफ चला जाता है। देखिए यहाँ से आके ना इस तरफ चला जाता है, ये वाला लंग्स की तरफ। ठीक है, पहले हमने देखा था ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में आता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एल्वियोलाई के थ्रू, फिर वैसे ही जैसे हमारी एयर इनटेक हो रही थी ना वैसे ही बाहर निकल जाता है, जैसे हम एक्सेल करते हैं, सेम वैसे ही है। और इसके बारे में हम हार्ट के बारे में अभी देखते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इसमें बहुत अच्छे से इसके फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए इसमें क्या कह रखा है कि ह्यूमन हार्ट पहले, ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गेन विच इज एज ए बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट होती है हमारी मुट्ठी। ठीक है, अभी देखिए जो हार्ट है ना एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये हमारी जो मुट्ठी होती है ना हाथ वाली, उससे बड़ा होता है। ठीक है, उसके जैसा ही होता है। बिकॉज बोथ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज ए डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके हेल्प से, हमारे ट्रांसपोर्टेशन हेल्प से। और इसमें है ना हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स है। अगर आपसे पूछ ले ना हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो आप बताओगे 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें ना हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो हमारे मिक्स नहीं हो पाते, वो किसके थ्रू सेपरेट रहते हैं, सेप्टम के थ्रू। मैंने बताया था ना आपको अभी पीछे, वो जो लाइनिंग होती है सेप्टम बोलते हैं उसको। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना हमारा राइट वेंट्रिकल से, फिर वो पंप होकर हमारे उसके तरफ चला जाता है लंग्स की तरफ। वहाँ से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो हमारे बैक आता है, हमारे किस में आता है भाई, हार्ट के पास आता है। और फिर हार्ट क्या करता है, पंप करता है, फिर उसको बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज टू बी पम्प्ड एट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना वो पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्स अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट एट्रियम आएगा। ठीक है, एट्रियम में आता है। देखो हम 1 बाय 1 समझाते हैं कैसे क्या होता है। जैसे ही हमारा जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है, जैसे हमने सांस लिया, ठीक है, हमने ब्रीथिंग करा या फिर हमने इनहेल किया, तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के साथ में मिक्स हो जाएगी। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो फिर कहाँ पे आएगा, हमारे हार्ट में आएगा। हार्ट में सबसे पहले कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट साइड में कौन से चैम्बर में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए पहले ही सॉरी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके ऊपर ही फोकस करना। ठीक है, अभी देखिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्ट दिस ब्लड। देखिए जो लेफ्ट एट्रियम है ना वो कुछ एक टाइम के लिए क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, जब तक हमारा ब्लड है वो फील हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है उसमें। इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो डैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। देखिए क्या क्या रखा है, पहले हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड जो रिच ब्लड है वो लेफ्ट साइड आता है, हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर जब तक जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो फील हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है उसमें ब्लड, तब तक तो वो रिलैक्स रहता है। जैसे ही वो फुल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो फिर किस में चला जाता है, ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है।
वो भी सेम ऐसे ही रहता है, तब तक कोलेक्ट हो रहा है ब्लड उसके अंदर तब तक वो रिलैक्स रहता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो क्या होता है हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेम आगे क्या होगा, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। क्या कह रहे हैं, जैसे ही हमारा है ना फुल भर जाता है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल तो पंप करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमारा हार्ट, तो वो हमारे बॉडी पार्ट में चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट या फिर राइट एट्रियम बोल लो एज इट इज रिलैक्सेस। देखो ये सेम बात ही फॉलो कर रहे हैं भाई, क्या फॉलो कर रहे हैं, जैसे ही जो हमारा है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस साइड आएगा, हार्ट के राइट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा, राइट साइड आएगा, ठीक है। और राइट साइड में हमारा सबसे पहले क्या होगा, राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, सेम प्रोसेस वही होगी। हमारा क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट के अपर बॉडी पार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आएगा और तब तक वो रिलैक्स रहेगा हमारा, ठीक है। तब तक उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, जैसे ही ब्लड कंप्लीट फिल हो जाएगा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर वो हमारा ब्लड किस में चला जाएगा, लोअर चैम्बर में, मींस राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और फिर जो हमारा दिस ट्रांसफर द ब्लड लाइट, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, विच इज टर्न पंप इट टू द लंग्स ऑफ द ऑक्सीडेशन। ये क्या कर देगा, हमारा राइट जो हमारा वेंट्रिकल है वो फिल होने के बाद में पंप करेगा और फिर हमारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स की तरफ चला जाएगा ऑक्सीडेशन होने के लिए। सिंस वेंट्रिकल हैव पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, जो वेंट्रिकल है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पंप करता है, थिकर मस्कुलर वाल्स लाइक आर्टा, ठीक है, आर्ट्रिया और वॉल्स हो गए, एंश्योर द ब्लड डज नॉट फॉलो द बैक, जो वर्ड है ना वो आर्टिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें क्या बता रखा है कि जो हमारा है ना राइट वेंट्रिकल है वो कंप्लीट भर चुका है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारा आर्टरिया होती है ना और हमारी जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें बैकफ्लो ना हो ब्लड का, उनसे कौन बचाती है, हमारी वॉल्स हेल्प करती हैं कि हमारा जो ब्लड है डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ हमने भेजा ना वो वापसी उसी के अंदर ना जाए, तो उसको कौन बचाती है, वॉल्स बचाती हैं भाई, ठीक है। ये देखो इस डायग्राम के अंदर से अगर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है इस साइड आएगा इसमें, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे रिलैक्स रहेगा, फिर इसमें कंप्लीट फिल होगा, फिर ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे आएगा, फिर ये राइट जो हमारा एट्रियम है ना ये फिल होगा, ये फिल होने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर हमारा राइट लोअर साइड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये हमारा किसकी तरफ चला जाएगा, ब्लड हमारा लंग्स की तरफ चला जाएगा ऑक्सीडेशन होने के लिए, ठीक है। और ये वापसी जो ब्लड है ना हमने भेजा है कि ये हमारा ऑक्सीडेशन होने के लिए गया, ये वापसी इसी बैक साइड ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए इसका, तो इसको कौन बचाता है, वॉल्स बचाती हैं, ठीक है, वॉल्स हेल्प करती हैं। ये सिंपल सी बात थी। अब बात आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, उसके बारे में देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। देखो हमने हार्ट का ना दो साइड बना रखे ना, एक तो लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है ना, ये हमारा राइट साइड होगा ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, इसमें बीच में क्या हो गई, ये हमारी सेप्टम हो गई, ठीक है। ये हमने क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाते हैं, ठीक है। सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये सेपरेशन हमें हाईली एफिशिएंट बनाता बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ यूजफुल इन द एनिमल्स डेट हैव हाई एनर्जी नीड्स। ये किसके लिए बेनिफिशियल है भाई, जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग मैमल्स के अंदर आता है भाई, विच इज कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो सिस्टम है ना डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग अलग सेपरेट होना, ये किस में ज़्यादा यूजफुल होता है, जिसको हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, उनकी बॉडी अच्छे से मेंटेन टेम्परेचर कर पाए बॉडी का और अच्छे से जो है वर्क है उसको परफॉर्म कर पाए। इन द एनिमल्स डू नॉट यूज एनर्जी फॉर देयर पर्पज, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो कुछ एक एनिमल्स होते हैं जिसमें एनर्जी
यूज नहीं होती इस पर्पज़ के लिए। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक एम्फीबियंस होते हैं, ये एम्फीबियंस है भाई। ठीक है, वाटर मार्क के पीछे छिपा हुआ है थोड़ा सा। एम्फीबियंस होते हैं और कुछ एक रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, याद रखना। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, ये जो रैंक के चलने वाले जीव हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। एंड टोलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स, ये क्या कर सकते हैं, कुछ एक मात्रा में टोलरेट कर सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, उसको कुछ एक मात्रा में सहन कर सकते हैं। फिशीज ऑन द अदर हैंड ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, फिशीज में जो है हमारा ब्लड है वो किसके थ्रू पंप किया जाता है, गिल्स के थ्रू पंप किया जाता है। ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है ये एग्जाम के अंदर। और ऑक्सीजनेटेड देयर इज ए पीस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। द ब्लड गोज वंस थ्रू द हार्ट टू द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी, ऑन द अदर हैंड गोज थ्रू द हार्ट twice during the each cycle in the other vertebrates is called double circulatory system। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि हमारा जो फिश है ना उसके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है भाई, फिशेज के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है बताओ, 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट होता है भाई, ध्यान रखना फिशेज के अंदर, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और इसमें क्या होता है, एक साइकिल में जाता है ब्लड, दूसरी में आ जाता है वापसी, ये सिंपल इसी को बोला गया कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये देखिए ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पे, और ये हमारी वेना कावा है, और ये अरोटा है। ठीक है, ओर्टा बोलते हैं भाई कुछ एक। और देखिए ये सिंपल सी यही बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर ये पूरी बॉडी पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट से, फिर इसमें पंप होके फिर यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ये गैसेस का एक्सचेंज होगा, वापसी से इस तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, अब बात आती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स डेट एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ना बीपी, ठीक है, बहुत बार सुना होगा, घर में यूज़ भी करते हैं कि मेरा बीपी ज़्यादा है, मेरा बीपी कम हो गया। ठीक है, ऐसे सुना होगा आपने, तो वो हमारा यही होता है, ब्लड प्रेशर की ही बात कर रहे हैं। द फोर्स डेट ब्लड्स एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल, वो जो फोर्स ब्लड के द्वारा लगाया जाता है वॉल्स ऑफ वेसल्स पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। देखिए जो बीपी ज़्यादा होता है ना वो आर्टरीज में होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारी वेन्स। क्लियर। अब बात आती है द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल लो। मैं ये ज़्यादातर है ना, ये बात याद रखना, जब जो प्रेशर इनसाइड द आर्टरी लगता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। 2 टाइप के बीपी होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी आर्टरी के अंदर लगाया जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो ब्लड का प्रेशर हमारी इनसाइड आर्टरी लगता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कभी भी बीपी चेक करवाने जाओगे ना तो उसमें हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइगनोमैनोमीटर, उसके हेल्प से हम बीपी को मेजर करते हैं। ठीक है, आपके बाजू पे लगाता है वो डॉक्टर, तो उसको मेजर करते हैं। तो बीपी को हम मेजर करते हैं ना जर्नली 120/80 mm ऑफ Hg लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ध्यान रखना, ये हमारा सिस्टोलिक होता है, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, डॉक्टर इसी की हेल्प से देखता है उसमें। ठीक है, स्पाइगनोमैनोमीटर ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो बीपी को मेजर करता है। हाई ब्लड प्रेशर आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। देखो
किसी का ना बीपी है ना वो ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। एंड इज कोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरीज विच रिजल्ट इन इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा कोज्ड बाय द आर्टरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज। देखो ज़्यादा अगर बीपी ज़्यादा हो जाता है ना तो उसमें ना रप्चर्स हो जाती है आर्टरीज, ठीक है, फट जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है भाई, ठीक है। इट कैन बी, देखो ये नीचे लिख रखा ना, इट कैन बी लीड टू रप्चर द आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ह्यूमन के लिए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। कितने टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, 3 टाइप की होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है भाई, एरिथ्रोसाइट, राइथ्रोसाइट्स। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, राइथ्रोसाइट्स कौन सा, इनमें से आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, ऑप्शन दे देंगे। कंफ्यूज करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी, बट आपने अच्छे से लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ा ना, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर द मेनली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करती है आरबीसी हमारी, इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और अदर सब्सटेंस का टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर। दीज ब्लड सेल आल्सो रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यही ब्लड सेल क्या करती है, बॉडी से ब्लड जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करती है। नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर 5 से 6 मिलियन आरबीसी होती है भाई, ठीक है। ये वॉल्यूम में बताया गया है एम क्यूब के अंदर, ठीक है। इन द ब्लड लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। देखो जो ब्लड के अंदर है ना, हमारा जो खून होता है उसके अंदर आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन होती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारी आरबीसीज हैं वो कहाँ पे बनती है हमारी बॉडी में, बोन मैरो के अंदर बनती है। कहाँ पे बनती है भाई, बोन मैरो, इसको है ना अस्थि मज्जा बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। और रेड ब्लड सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी डाई एवरी डे 4 टाइम ऑफ डेट नंबर आर फॉर्म्ड, ठीक है, डेट नंबर ऑफ फॉर्म्ड, ठीक है। और ये क्या कह रखा है कि इसके अंदर हमारे नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करेंगे ना, उसमें 5 से 6 मिलियन क्या होंगे, हमारी आरबीसी होंगी। और हमारा जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो कितने साल का होता है, सॉरी कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। हर दिन हमारी लगभग 4 टाइम, लगभग हमारे क्या है 4 टाइम डेट नंबर ऑफ फॉर्मेशन। देखो इसमें क्या बताया गया कि लगभग हमारी 3 मिलियन रेड ब्लड सेल है ना वो हर दिन मर जाती है, बट हमारे इसके जो 4 गुना, ठीक है, इसकी से नई फॉर्म होती है, जितनी मरती है ना उससे 4 गुना ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। सेकंड की बात आ गई डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ल्यूकोसाइट, ठीक है। वाइट ब्लड सेल आर स्पेशलाइज सेल विच फंक्शन द बॉडीज डिफेंस सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट की हुई है कि ये डब्ल्यूबीसी ना डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है, डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय द फेंडिंग ऑफ पैथोजेंस एंड द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई और जो पैथोजेंस है वो अटैक करता है या फिर अंदर आता है, तो ये क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी आर द मच स्मॉलर देन नंबर ऑफ आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है ना वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू हमारी आरबीसी। 600, इनका रेशियो कितना होता है, 600 आरबीसी प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर है ना सिर्फ एक ही डब्ल्यूबीसी की है सेल वो प्रेजेंट होगी, उसमें देखने को आपको मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो फिर भी हमारे डिफेंस सिस्टम को बनाए रखती हैं। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को। और एरिथ्रोसाइट बोलते हैं रेड ब्लड सेल को, आरबीसी को। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं भाई। प्लेटलेट्स आर द सेल डेट हेल्प टू फॉर्म द क्लोट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। जैसे ही देखो हमारी बॉडी के ऊपर कोई कट लगता है तो उससे है ना हमारा ब्लड फ्लो नहीं लगता बाहर की तरफ, और कुछ टाइम के बाद हमारा ब्लड है वो रुक जाता है। आपने देखा होगा वो किसके हेल्प से रुकता है भाई, प्लेटलेट्स की हेल्प से। वहाँ पे क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, एक टाइप से क्लोट बन जाता है, और हमारी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। दे एक्ट एज एन जो इंजरी है ना उस पार्ट के ऊपर ये काम करते हैं। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 5 से 9 दिन का होता है, और इसका 120 दिन होता है। अगर इसकी बात कर ले तो डब्ल्यूबीसी का इसका 15 से 20 दिन
अप्रोक्स माना गया भाई, ठीक है। ऑल द ब्लड सेल्स आर द मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो, जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स है ना, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये कहाँ पे बनती है? हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है, ठीक है। और वाउंड फ्रॉम द सेल्स, और मेनली हमारी कौन सी होती है इसमें बोन मैरो के अंदर? स्टेम सेल्स होते हैं उनसे, ठीक है। अगर अंदर से ज़्यादा पूछे तो बता सकते हो। फिर बात आती है हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स है ना, हमारा नेटवर्क है, पाथवे है, तो ब्लड ट्रेवल्स करता है जिसमें बॉडी के अंदर। ब्लड वेसल्स क्या? हमारा एक पाथवे होगा, एक नेटवर्क होगा, जिसके अंदर हमारे पूरी बॉडी में हमारा ब्लड है वो ट्रेवल करता है। आर्टरीज एंड वेन्स आर द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी के अंदर। जो आर्टरीज हो गई और जो वेन्स हो गई ना, ये ही दो मेन है, प्राइमरी बोल लो, जो हमारी मेन हेल्प करती हैं हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में, ठीक है। देखिए, तो आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी क्या होती है? वे हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में। ये थिक होती है, इलास्टिक होती है, और डिवाइडेड इनटू ए जो हमारे ना स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज क्या करती है? हमारे लंग्स से क्या करेगी? ब्लड को, सॉरी, हार्ट से उठाएगी भाई, सॉरी, हार्ट से हमारे ब्लड को पंप करेगी पूरी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी थिक होती है और इलास्टिक होती है। ये आगे फर्दर जाके ना छोटी छोटी नेटवर्क जो होते हैं ना ब्लड सेल के, उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। दे आर द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज द पल्मनरी आर्टरी। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो प्रेजेंट है, जो पल्मनरी आर्टरी बोलते हैं ना, विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड। देखो, आपको अगर कहीं पे भी पल्मनरी आर्टरी सुनने को मिल जाए तो वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी? वो करेगी डीऑक्सीजनेटेड। पल्मनरी का एक मतलब आप समझ सकते हो कि झूठी आर्टरी है वो, ठीक है। नाम आर्टरी का होगा लेकिन कैरी कौन सा ब्लड कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिर बात आती है वेन्स की। वेन्स हमारी ब्लड वेसल्स है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट। वो क्या करती है? वेन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके आती है। ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, प्रेजेंट क्लोजर टू द स्किन के बहुत ही क्लोज होती है भाई ये। हावेवर पल्मनरी एंड अम्बिलिकल वेन्स आर द ओनली वेन्स। देखो, ये ध्यान रखना, पल्मनरी और या फिर अम्बिलिकल वेन्स एक ही वर्ड है भाई ये, क्योंकि यही से के सिनोनियम यूज किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं कि पल्मनरी और अम्बिलिकल, या फिर आपसे पूछ लेंगे अम्बिलिकल जो वेन्स होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? वो कौन सा करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंटायर बॉडी में। देखो, ऊपर पल्मनरी आर्टरी थी, है ना, तो वो कैरी करी थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और पल्मनरी जो वेन्स है ना, वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। उल्टा है भाई इन दोनों के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, इसको अपोजिट है। कैपिलरीज क्या होती है? आर द थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स विच ओकर एट द टर्मिनल ऑफ द आर्टरी और वेन। ये क्या होती है कैपिलरीज? ये बहुत ही थिन होती है, बहुत ही नैरो ब्लड वेसल्स होती है जो एंड में आती है, ठीक है, आर्टरी के और वेन के। दे जॉइन द आर्टरी एंड वेन टुगेदर। देखो जी, आर्टरी और वेन्स को ना एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करती है ब्लड वेसल्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा फोर्थ टाइप का सिस्टम कौन सा है? और जो सर्कुलेटरी का वो है लिम्फेटिक सिस्टम। इसको ये हमारे एक टाइप का फ्लूइड होता है जो इन्वॉल्व कर होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई कह दे ना कि टिश्यू फ्लूइड किसको बोला जाता है, तो आप इजिली कह सकते हो कि टिश्यू फ्लूइड हम किसको बोलते हैं? लिम्फेटिक को ही बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को, ठीक है। और थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स एंड कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड वेसल एस्केप into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid या फिर lymph। देखिए, जो हमारी वॉल्स होती है ना, उसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। वो वॉल्स किसकी? कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है ना, उसमें पोर्स होते हैं, उससे है ना कुछ एक अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन या फिर ब्लड है ना, वो एक्सेप्ट हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में से टिश्यू के, तो वो क्या बनाता है? एक फ्लूइड बनाता है, टिश्यू फ्लूइड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये सिमिलर हमारे किसकी तरह होता है? एक प्लाज्मा की तरह ही दिखता है ब्लड, बट कलरलेस होता है एंड कंटेनिंग द लेस प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे किसकी तरह दिखेगा? सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, बट कलरलेस होगा, और कुछ एक इसमें क्या होगा? प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे, बट वो कम होंगे भाई,
ठीक है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो लिम्फ वो किस में ड्रेन होता है, देखो जो फ्लूइड आया था ना हमारे इंटरसेलुलर स्पेस से, वो प्लाज्मा बनाया था उसने, ठीक है, सॉरी प्लाज्मा, प्रोटीन या फिर ब्लड वेसल से इंटरसेलुलर स्पेस से लीक डाउन होके एक जो है हमारा लिम्फ बनाया था या फिर फ्लूइड टिश्यू बनाया था, ठीक है। और वो क्या हुआ था, कलेक्ट हुआ था, है ना, एक टाइप से, और वो किस में ड्रेन आउट हो जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर ड्रेन आउट हो जाता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस से ना ज्वाइन करती है लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स को, उसमें ड्रेन आउट हो जाता है, और फाइनली कहाँ पे चला जाता है, लार्जर वेन्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, जो हमारा है ना लिम्फ हो गया, सॉरी, वो क्या करता है हमारा, जो लिम्फ है वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होता है, फैट को करता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, और ड्रो द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ना उसको क्या करता है हमारा, बैक भेज देता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट जो आता है ना हमारा फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। फंक्शन क्या है भाई हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, एक सेकेंड। फंक्शन देखिए, फंक्शन की क्या बात है, इट हेल्प इन द सस्टेनिंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम, ये क्या करता है, सस्टेन करता है हमारे जितने भी सिस्टम है ना उसको। इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, ये क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड कैरी करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट द ब्लड कैपिलरी न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन्स पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल्स को फ्रॉम पैथोजन से, और इट एक्ट एज इंटरफेस टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में काम करता है, हेल्प करता है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प इन द हमारे ब्लड हेल्प इन द रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू में भी हेल्प करता है, ठीक है, जो हमारे कोई भी टिश्यू हो वो डैमेज होगा उसके में भी हेल्प करता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात, ठीक है, वो हमने पहले अभी देखा ना, ये हमने किसका देखा था, ह्यूमन बींग्स का देखा था। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इसमें, इट इज़ ए लाइफ प्रोसेस विच सब्सटेंस सिंथेसाइज या फिर एब्जॉर्ब वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वही सेम डेफिनेशन है कि हमारा लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कोई सब्सटेंस है वो सिंथेसाइज होता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी के किसी एक पार्ट में, और ट्रैवल करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट में कैसे होता है, दो टाइप के टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं है हमारे प्लांट्स के अंदर, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, फ्लोएम किसको कैरी करता है, फूड मटेरियल्स को, ठीक है, जो प्लांट बनाता है उसको। द वाटर एंड द मिनरल्स डिजोल्व इन इट मूव फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट्स टू इट्स लीव्स। देखिए जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं ना वो डिजोल्व हो जाते हैं, वो ठीक है हमारे उसके अंदर जो सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर का, और वो एब्जॉर्ब के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट के द्वारा प्लांट के, और वो फिर कहाँ पे भेज देते हैं, लीव्स के अंदर भेज देते हैं। भाई दो काइंड ऑफ एलिमेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो जाइलम टिश्यू होता है, एक जाइलम वेसल्स या फिर आप ट्रैकिड्स भी बोल सकते हैं उनको, ये हेल्प करती है हमारे वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट के लिए में, ठीक है, फ्रॉम सोइल टू प्लांट लीव्स, ठीक है। अभी देखिए जो जाइलम वेसल्स है ये नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब होती है, टर्न लाइक ए ड्रेन पाइप की तरह होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। और ट्रैकिड क्या होती है, लॉन्ग होती है, थिन होती है, स्पेंडल शेप होता है इनका सेल का, और पिट इन द थिक सेल वॉल्स के अंदर, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आइदर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर। देखिए हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना उनके अंदर हमारी जाइलम या फिर तो अकेला जाइलम वेसल्स हो जाएंगे, या फिर जाइलम और ट्रैकिड्स दोनों ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर का। द ओनली वाटरिंग कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होती है, ट्रैकिड्स होती है, उसके अंदर जाइलम वेसल्स नहीं होती, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं ये। द रूट ऑफ द प्लांट हैव हेयर, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, रूट हेयर का एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल सॉइल से, ठीक है। About 1 to 2% of the water absorbed by the plant is used up by the plant in photosynthesis and other metabolic activity. The rest of the water is lost to the vapor to the air through the transpiration. देखिए इसमें क्या बात की कही गई है,
जो प्लांट्स है ना वो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर के द्वारा। तो क्या करता है 1 से 2% ही वाटर का यूज़ करता है वो, कि उसका ना जो फंक्शन है वो फुलफिल हो जाए। और जो बाकी का जो पानी बच गया है 98 से 99% तक, वो उसका ट्रांसपिरेशन कर देता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। अब बात आती है कि ट्रांसपिरेशन क्या आता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, पानी का भाप बन के उड़ जाना पौधे के पत्ते से, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर टर्म आते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, फूड का एक पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट तक मूवमेंट होना। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव्स, ठीक है, प्लांट के एक लीव्स के पार्ट से दूसरे लीव्स के पार्ट में जाना, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक फूड का जाना विद द हेल्प ऑफ किसका, फ्लोएम टिश्यू। ठीक है। उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा फ्लोएम टिश्यू हेल्प करता है भाई। ठीक है। अब बात आती है, फ्लोएम इज द मेड अप द मैनी सेल जॉइन एंड टू फॉर्म ए लॉन्ग ट्यूब बनाता है। सीव ट्यूब विच फॉर्म द फ्लोएम आर द लिविंग सेल्स विच कंटेनिंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। देखो सीव जो ट्यूब्स होते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे फ्लोएम टिश्यू का। ठीक है। और ये इसके पास साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। ईच सीव ट्यूब्स हेल्प ए कंपेनिंग सेल टू इट। एक इसके पास में क्या होती है, कंपेनियन सेल होती है, एक अलग सेल होती है। ठीक है, ईच ट्यूब के द्वारा। ठीक, ईच ट्यूब के पास में। द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड डिजोल्व साल्ट इन द जाइलम ऑलवेज अपवर्ड। देखिए, जो हमारा ना वाटर एब्जॉर्ब किया गया था ना जाइलम के द्वारा, वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो यूनी डायरेक्शनल है ये। ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं कह सकते हम। मीन्स इसमें पानी है ना, रूट से प्लांट में ही जाएगा, ये नहीं है कि वापसी इसी के अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा, वो सिर्फ यूनी डायरेक्शन हमारा जाइलम टिश्यू। द मूवमेंट ऑफ फूड है ना, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ होती है। जो फूड की जो मूवमेंट है ना, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है। मीन्स ऊपर भी जा सकता है फूड, नीचे भी आ सकता है प्लांट के पार्ट में। तो ये हमारा बाई डायरेक्शन हो गया। ठीक है। और द फ्लोइम ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो फ्लोइम है ना, हेल्प करता है फूड का एक पार्ट से लेके जाना दूसरे बॉडी पार्ट में या फिर प्लांट पार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, वो फ्लोइम टिश्यू काम करता है और इसमें एनर्जी का अच्छे से यूटिलाइज होता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है, या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर बोला जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि रूट से एरियल पार्ट तक पानी का जाना, ठीक है, प्लांट बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। क्या बोल सकते हो इसको, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ठीक है। इसमें आपने सिर्फ दो ही बात ध्यान रखनी है, जो वाटर और जो मिनरल्स होता है उसको कैरी कौन करता है, वाटर एंड मिनरल्स को हमारा जाइलम टिश्यू कैरी करता है। ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो ट्रैकिड्स है वो कैरी करती है। और इसके अंदर भी एक बात आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमारा ब्लड के सॉरी जो वाटर है उसको कौन कैरी करता है, वाटर मिनरल्स को ब्लड वेसल्स नहीं है, जाइलम वेसल्स और हमारा ट्रैकिड्स कैरी करते हैं। बट नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ओनली ट्रैकिड्स। ठीक है, ध्यान रखना, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ओनली ट्रैकिड्स ही कैरी करती है वाटर एंड मिनरल्स को। और जो फ्लोएम टिश्यू होता है हमारा, ठीक है, वो क्या कैरी करता है भाई, वो हमारा ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। एक पार्ट है ना प्लांट का, जो प्लांट पार्ट है दूसरे प्लांट पार्ट तक भोजन है उसको पहुंचाता है। ठीक है। और वो कौन काम करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है। क्लियर। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो मूवमेंट होती है वाटर या फिर जो डिजोल्व साल्ट हो गए ना, वो हमारी अपवर्ड ही होती है, मीन्स एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। ठीक है। बट जो फ्लोएम टिश्यू हो गया, वो क्या करता है, फूड को ऊपर पार्ट के अपवर्ड भी ले जा सकता है, डाउनवर्ड भी ले जा सकता है। ठीक है, उसमें दोनों तरफ होती है, तो वो बाई डायरेक्शनल होता है। यही था आपका चैप्टर इसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आगे हमारी एक प्रोसेस हो रहती है, फिर हमारा ये जो लाइफ प्रोसेस है ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक कौन सी रहती है, एक्सक्रीशन रहता है। ठीक है, हमने क्या देख लिया, खाना खाया कैसे डाइजेस्ट हुआ है, उससे एनर्जी बनी थी और वो कैसे डिफरेंट पार्ट तक गई है। फिर हमारा रह गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके होते ही हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा अभी। ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है
तो आप मैं अपना व्हाट्सअप नंबर है उसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर जाके मैसेज टाइप कर सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे मिशन एचयू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है। और अभी तक आपने है ना कोई भी वीडियो नहीं देखी हो हमारी, कोई भी मिस कर गए हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद।